हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हैं भाई? सीएम श्री के फ्यूचर टॉपर्स आई थिंक बहुत 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 अच्छे हो, और अगर नहीं हो ना तो आज की इस रैपिड फायर को देखकर बहुत अच्छे हो जाओगे। तो जैसा कि हम सब ने आप सबके लिए यूनिक क्लासेस लेकर आए, काफी सारी सीरीज, जिसमें कि 1 चैप्टर 1 वीडियो सीरीज, लास्ट डे सीरीज, इनफैक्ट जीतने की तैयारी भी आप सबकी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन बच्चों, आप सबको अभी तक वेट था कि जीके, हमारी जो जीके क्विज है वो कब आएगा। तो या ये जो वीडियो है, ये जो आज की वीडियो है, इस सीरीज का नाम हम शुरुआत करते हैं सीरीज की, और ये सीरीज है आप सबकी रैपिड फायर जीके क्विज। रैपिड जो जीके क्विज है वो आप सबके लिए लेकर आई हूं, जिसमें कि आप सबका क्या होगा बच्चों, टेस्ट होगा ऑब्वियसली। और अगर आप सबको ये क्लास अच्छी लग रही है तो फटाफट से, भाई अच्छी तो लगेगी तभी तो इस वीडियो पर आए हो ना, तो फटाफट से क्या करोगे, फटाफट से इस वीडियो को हाइप दे दोगे। हाइप देने से दीदी को आप सब सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि दीदी आप सबके लिए बहुत कॉन्फिडेंटली जो क्लासेस हैं, जो सीरीज हैं, उन्हें लाएंगी, क्योंकि आप सबके लिए मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी और इनफैक्ट जीके सब कुछ कवर कराया जा रहा है। तो किस बात की देरी है, चलिए साथ मिलकर सीएम श्री के अपने सपने को साकार करते हैं। तो आप सबका टेस्ट है, तो ऑफकोर्स टेस्ट का मतलब होता है कि टीचर आपकी इसमें कोई भी हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे आपको कुछ भी समझाऊंगी नहीं, बस आपसे क्वेश्चन दिखाया जाएगा। आपको एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंट जो है वो लगवाओगे, प्रेजेंट लगवाओगे, प्लस में अपनी जो वो होती है ना आंसर्स, अपने आंसर्स होते हैं वो लिखोगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये, इस तरीके से, क्योंकि ये आप सबका एक क्विज है और क्विज का मतलब यही होता है कि कौन सबसे पहले आंसर करेगा। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फटाफट से शुरुआत कर देती हूँ मैं इस सबको रब करके। और जीके भी बच्चों ऐसी वैसी जीके नहीं लाई हूं, जीके भी ऐसी लाई हूं जिसमें आपकी ज्योग्राफी के अलग से होंगे, करंट अफेयर्स अलग से होंगी, साइंस अलग से होगी, ठीक है। इस टाइप की जो है जीके को भी मैं डिवाइड करके लाई हूं, तो आपको पता चलेगा। सबसे बात करेंगे सबसे पहले करंट अफेयर की। करंट अफेयर का मतलब क्या होता है, जो कि अभी हाल ही में चीजें चल रही हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के करंट प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रामनाथ कोविंद लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रतिभा पटेल। ऑप्शन नंबर डी है एपीजे अब्दुल कलाम। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाफट से, मैं वेट कर रही हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? आप सबको 5 सेकंड्स जो है वो तो मिल ही चुकी थी, आप सबने आई थिंक आंसर कर दिया कमेंट सेक्शन में। और बच्चों, अगर आप सब ये सोच रहे हो कि इस क्लास में हमें आंसर की नहीं मिलेगी क्या, तो ये आप सबका गलत फहमी है, आप सबकी गलत फहमी, क्योंकि आप सबको जो आंसर की है वो मिलेगी। आप सबका वहम है ये कि आपको आंसर की नहीं मिलेगी। इस क्लास में आपको आंसर की भी प्रोवाइड की जाएगी इन सभी क्वेश्चंस की। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मेरे ख्याल से मेरे सभी जो रॉक स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, उन्होंने कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जो है वो दे दिए हैं। और अभी भी अगर इतने कम आंसर और इतनी कम लाइक है तो भाई बहुत दुख की बात है कि आप सब अभी भी इतने पीछे चल रहे हो, और आप सबके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे इतने आगे निकल गए हैं। तो इसीलिए अपनी जो है अपनी जी जान लगा दो सीएम श्री को क्रैक करने के लिए, और फटाफट से हाइप दे दो हमारी इस क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वेयर वर द ओलंपिक्स 2024 हेल्ड। 24 के जो ओलंपिक्स हुए थे वो कौन से कंट्री में क्या किए गए थे, रखे गए थे। ऑप्शन नंबर ए है टोक्यो, बी है पेरिस, सी है बेजिंग, डी है आपका लंदन। तो कौन सी कंट्री में रखे गए थे, जल्दी से बताओ। आप सबका टाइम स्टार्ट होता है अब। मेरे ख्याल से आप सबने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि बच्चे जो है आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, खुद से कोशिश कर रहे हैं, और आई थिंक आप सब हमें सपोर्ट भी कर रहे हो, तभी तो मैं आप सबके लिए टेस्ट और क्विज लेकर आई हूं। अब बच्चों, आप सबको क्या करना है, देखो बच्चों, आप सब जो है YouTube के स्टूडेंट्स हैं, YouTube के नहीं, YouTube पे आप सब आते हो, और YouTube के अंदर आप सब किसके स्टूडेंट्स हो, यूनिक क्लासेस के स्टूडेंट्स हो। और यूनिक क्लासेस का पूरा फर्ज बनता है कि आप सबकी सीएम श्री की पूरी तैयारी कराई जाए। काफी सारे चैनल्स जो हैं तैयारी कराते हैं, लेकिन वो नाम मात्र की तैयारी कराते हैं, ना ही आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं। तो बच्चों, यहां से आप एक चीज गांठ बांध लो, आपको हमारे चैनल पर फ्री टेस्ट मिल रहा है। जो टेस्ट आपको पैसे से मिलता है वो टेस्ट मैं आप सबको फ्री प्रोवाइड कर रही हूं। फ्री टेस्ट जो है, हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट का फ्री टेस्ट आप सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। हर एक जो सेक्शन है उसका फ्री चैप्टर का आपको जो टेस्ट है वो मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से आप सब फटाफट से क्या करेंगे, जल्दी से एक छोटा सा काम करेंगे,
हमारी इस वीडियो को हाइप करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि योनी क्लासेस अब खाली मेरा नहीं आप सबका भी चैनल है और आप सबको साथ मिलकर हमारे इस चैनल के 50K सब्सक्राइबर्स, 50K प्लस सब्सक्राइबर्स क्या करने हैं, कंप्लीट कराने, मतलब हाफ सेंचुरी आपको हमारे इस चैनल की करानी है। तो चलिए चलते हैं, मेरे ख्याल से आंसर सबने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज ल्यूनियर मिशन दैट लैंडेड ऑन द मून साउथ पोल? साउथ पोल में मून जो है चांद पर, साउथ पोल में क्या कौन सा मिशन लैंड हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रयान 1, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रयान 2, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रयान 3 एंड ऑप्शन नंबर डी है मंगलयान। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ। और क्या कभी हमारी इंडिया में से कोई मंगल ग्रह पर गया है? अगर गया है तो उसका नाम भी बता दो जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका टाइम जो है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मेरे ख्याल से सबने इसका आंसर कर दिया होगा, टाइम भी आपका खत्म हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जल्दी जल्दी कोशिश किया करो कि हम जल्द से जल्द आंसर दें। जितना आप सबको टाइम दिया जा रहा है इस टेस्ट में, उतनी ही टाइम में आप जल्द से जल्द आंसर दे दिया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन हैं अब आपके, यानी कि साइंस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जीके का मतलब खाली जीके में खाली जनरल नॉलेज नहीं होती है, आपकी साइंस आती है, आपके करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जियोग्राफी, सब कुछ आती है। तो साइंस की बात करते हैं। What is the chemical symbol of gold? केमिकल सिंबल जो है किसका? गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? मतलब गोल्ड को हिंदी में बोले तो सोना, जो कि क्या है, एक धातु है जिसे हम इंग्लिश में मेटल कहते हैं, है ना, मेटल कहते हैं। तो इसका सिंबल क्या है? क्या इसका सिंबल जीडी है? क्या इसका सिंबल एयू है? क्या इसका सिंबल एजी है? क्या इसका सिंबल जीओ है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है। जल्दी जल्दी अपनी कमेंट्स जो है वो ड्रॉप करो। और कितने खुश हो आप सब इस सीरीज से, इस रैपिड सीरीज से, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि आप सबकी डिमांड पर ये सीरीज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। ये टेस्ट मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। ये क्विज जो है इसमें अपने पूरी जी जान लगा दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सब कितने खुश हो। अगर आप सब बहुत 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 खुश हो तो बहुत सारे जो रेड हार्ट्स हैं वो कमेंट करो, रेड कलर के जो हार्ट्स हैं वो कमेंट करो, बहुत सारे, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 आपने आंसर जो है दे दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट जो है यानी कि लाल ग्रह, लाल ग्रह जो है कौन से प्लैनेट को बोला जाता है? कौन से प्लैनेट को बोला जाता है लाल ग्रह? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मुझे नहीं पता कि मैंने ग्रह जो है वो हिंदी में करेक्ट भी लिखा है नहीं लिखा है। इसमें एक तो री वाला होता है मेरे ख्याल से, ऐसे ग के नीचे री है ना, वो गृही हो जाता है। एक ग्रह, शायद गृही का मतलब घर होता है और ग्रह का मतलब प्लैनेट होता है। अब अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे प्लीज करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, और अगर मैं सही कर रही हूँ तो जल्दी जल्दी से बता देना कि मैंने सही किया है, ठीक है। आई थिंक आपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे दिया है और ऑप्शंस है अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर। तो कौन सा करेक्ट आंसर है कमेंट सेक्शन आप सबके लिए, अगर जिसने अभी तक नहीं दिया है फटाफट से दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is called the father of the Indian space program? जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम होता है उसके फादर किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, कौन है उसके फादर? ऑप्शन नंबर ए है एपीजे अब्दुल कलाम, बी है विक्रम और सी है होमी एंड डी है आपका सतीश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो फटाफट, आपका टाइम जो है बिल्कुल खत्म होने वाला है, जल्दी करो। आई थिंक आपने आंसर्स दे दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई आप सबकी जो बाकी सीरीज स्टार्ट हो रखी है कौन कौन सी है। तो आप सबको पता होगा कि बच्चों ये आपकी सीरीज स्टार्ट हो रखी है जिसमें कि हम आपका 1 चैप्टर 1 वीडियो में सब कुछ क्लियर करते हैं, जिसमें मैंने प्रॉफिट लॉस आप सबका क्लियर कर दिया है। मैंने बच्चों आप सबके लिए टाइम एंड वर्क करा दिया, आप सबकी डिमांड पर आप सबने कहा था दीदी टाइम एंड वर्क कराओ, मैंने करा दिया। अब ऐसे ही आप सब जो सजेशन है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और जल्दी जल्दी से ना इन सभी क्लासेस को भी देख लेना और हाइप जरूर दे देना। और सब्सक्राइब तो आई थिंक आपने कर ही लिया होगा, जिसने नहीं किया ना बहुत पीछे हो, क्योंकि अभी तक आप सबके जो जितने भी भाई बंधु है जो सब्सक्राइब कर बैठे हैं वो बहुत आगे हैं, वो बहुत स्मार्ट है, क्योंकि कोई भी वीडियो आती है, कोई भी क्लास आती है, उनका नोटिफिकेशन मिस नहीं होता, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है उनकी मिस नहीं होगी। क्लासेस सारी आएंगी, आप क्लासेस सारी देख सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट अब मैं बता दूं कि आपको जो है अपडेट भी दी जाती है, जैसे कि मैंने एडमिट कार्ड की अपडेट दी थी, अब बहुत सारी अपडेट्स जो है ऑलरेडी आ गई, जैसे कि एक आपकी अपडेट अभी भी मैंने शायद डाली है, जिसका नेम जो है आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओके, और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की बाकी क्लासेस भी आ रही हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स एंड प्लैनेट जो है उसके क्वेश्चंस मैंने कराए थे, जो कि हमारी जीतने वाली तैयारी जो है उसमें था। और सीएम श्री जो है उसमें इंग्लिश भी आ रहे हैं, तो इंग्लिश भी आप सबकी कराई गई थी, जिसमें मैंने आर्टिकल्स करा दिए हैं। बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के बच्चों 50 क्वेश्चंस, पूरे 50 क्वेश्चंस आप सबकी योजना दीदी ने कवर करा दिए। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जरूर जानी है, और ये 15 में से 15 नंबर लाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो प्लीज इस करंट अफेयर को देख लिया करो, ठीक है। बाकी जितने भी क्लासेस है उन्हें भी देखा करो। साथ ही साथ आप सबके मैंने जो ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डे 1 में कराए थे, जीतने वाले टेस्ट में, जीतने वाली तैयारी सीरीज में, जिसमें कि मैंने एरिया एंड पेरीमीटर कराया था, जिसे नहीं पता है जाके देख लो। साथ ही साथ हिंदी भी आ रही है, तो हिंदी भी कराई जाएगी ना। और रीजनिंग का शायद मैंने यहाँ पे कुछ भी अभी तक ऐड नहीं किया है मेरे ख्याल से, लेकिन रीजनिंग भी आप सबकी कराई जाती है, तो उसे भी जाके देखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्या, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द, और ये सब मैंने क्यों दिखाया आपको, इसीलिए दिखाया क्योंकि अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो उसे पता चल सके कि हाँ योनिक क्लासेस से तैयारी होती है, तो वो कहीं बेफिजूल में ना घूमे और बस टेंशन में ना रहे कि मेरे को कोई तैयारी नहीं कराएगा, मैं किससे तैयारी करूंगा, क्योंकि योनिक क्लासेस आप सबको फ्री में तैयारी करा रहा है। तो अब आप सबको भी तैयारी करनी पड़ेगी, कोई भी एक्सक्यूज नहीं अब आपके पास। आप अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकते कि मेरे पास कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कोई टीचर नहीं था, क्योंकि दो टीचर आपको मिलकर सीएम श्री क्रैक कराने की तैयारी कर रही हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी इलेक्ट्रिक करंट की। ऑप्शंस है वॉट, बी है एम्पायर, सी है वोल्ट एंड डी है ओम। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो, आपका टाइम जो है खत्म ही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। हमारी वर्ल्ड जो है, हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है हमारी, उस पे सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है। कॉन्टिनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, हिंदी चेक हो रही है यहाँ पे तुम्हारी। क्वेश्चंस में ऑप्शंस देख लो, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। तो करेक्ट आंसर क्या है जल्दी जल्दी बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है उसका कैपिटल क्या है। ऑप्शंस आप सबके सामने हैं, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, कमेंट्स बॉक्स भी आपके पास है। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, जाके उसे भी ज्वाइन करो, क्योंकि कोई भी अपडेट जो है वहां पे दी जाती है। आपका डेली एक क्वेश्चन जो है मैं क्विज में देती हूँ, तो वहां से आपके सोचो कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। प्लस में हमारा जो योनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल है, इस पे भी आप सबको एक जो पोस्ट है उसमें क्या मिलता है, क्विज मिलता है, तो इसीलिए आप सब उसे भी क्या करो। अभी भी मैंने एक क्विज डाला था, शायद आपने देखा नहीं है, जिसने देख लिया है जल्दी से एक थम्स अप भेज दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार। बिहार जो है, बिहार की सोरो, मतलब एक सोरो की मतलब क्या होता है, सोरो का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। ये जो है आपका वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन है, वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन है, सोरो का मतलब क्या होता है बताओ। और ऑप्शन है यमुना, कोसी, गंगा और गोदावरी। तो जो जो बच्चा बिहार का है ना, उससे तो बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो भैया आप कहीं के बिहार के नहीं हो, क्योंकि बिहार वाले को पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके वहां, और वो जो है मतलब वहीं पर होती है, ठीक है, एक तरीके से, या फिर वहां से गुजरती होगी। तो इसकी हिस्ट्री भी अगर किसी को पता है तो जल्दी से बता दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो चोटी होती है वो कहां पर, जो उसका शिखर है या पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट है, वो कहां पर लोकेटेड है, मतलब कहां पर है, दो जो कंट्रीज है उसके बीच में होगा। इंडिया एंड भूटान, नेपाल एंड चाइना, इंडिया एंड नेपाल, चाइना एंड पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो वैसे पाकिस्तान में कोई ऐसा एवरेस्ट है क्या, मुझे तो पता नहीं। खैर, क्वेश्चन नंबर 12 पे आने से पहले हिस्ट्री और सिविक्स की बात करते हैं। तो जीके है, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स भी खेली जाएगी इसमें। पॉलिटिक्स में से आपको पॉलिटिक्स में अपना दिमाग नहीं चलाना, बस इतना चलाना है कि क्या चीज कब हुई थी वो याद कर लो। तो क्वेश्चन को देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी से बताओ। महात्मा गांधी थे क्या, या जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर बी आर अम्बेडकर थे, या फिर सरदार पटेल थे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट से। इसकी आंसर की आप सबको दी जाएगी इस क्लास में, तो थोड़ा सा वेट करो।
जिसे आंसर की चाहिए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में करो आंसर की। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इन विच ईयर डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? अगर ये किसी को नहीं पता ना तो आप सबको बहुत शर्म करनी चाहिए, क्योंकि ये बात बहुत 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 जरूरी है। छोटे बच्चे से हमें हमेशा से सिखाई जाती है कि हमारी इंडिया कब स्वतंत्र हुई थी, और बहुत दुख की बात है, मैंने एक बार ये क्वेश्चन क्विज में दिया था और बहुत सारे बच्चों ने जो है गलत आंसर को टिक किया था। ये आंसर हर बच्चे को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो निराश मत हो, अब जो है इसे याद कर लो, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपसे कोई पूछेगा और आपने गलत जवाब दे दिया तो आपको ये बोलेंगे कि आप भारतीय नहीं है, क्योंकि भारतीय नागरिक को पता होता है कि इंडिया, उनका देश, कब आजाद हुआ था। तो कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? इंडिया में लौह पुरुष किसे कहा गया? लौह पुरुष किसे कहा गया, जल्दी से बताओ। मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है फेमस पर्सनालिटीज वाले, उस वीडियो को जाकर देखो क्लास को, वहां पे मैंने ये सब कुछ अच्छे से कराया हुआ है। जिसे नहीं देखा है कमेंट सेक्शन में आंसर करो, ठीक है। लिंक भी आप मांग सकते हो, अगर मैं फ्री होंगी तो मैं दे दूंगी, अदरवाइज आपको खुद भी ढूंढनी आनी चाहिए। कमेंट जो प्लेलिस्ट होती है उसमें जाके देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम? इंडियन नेशनल एंथम जो है किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, और यहाँ पे दिया हुआ है चंद्र, और उसके बाद दिया हुआ सरोजनी, और उसके बाद सरोजनी नगर, उसके बाद दिया हुआ महात्मा गांधी। अब वैसे मैं किसी की मतलब मजाक नहीं उड़ा रही, कौन कौन सरोजनी नगर जाता है जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। और क्या क्या लाते हो भाई, गर्ल्स बताओ सरोजनी नगर कौन कौन जाता है। मैं गई हूँ बहुत बार, अच्छा है। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं उन्हें, और ये सब आपका टेस्ट है तो फटाफट से आंसर करते जाओ। विच स्पोर्ट इज कॉल्ड जेंटलमैन गेम? जेंटलमैन गेम जो है कौन से स्पोर्ट्स में आता है? कौन से स्पोर्ट्स में आता है जेंटलमैन गेम? ये है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या टेनिस? कौन सा आंसर होगा करेक्ट, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? हमारी जो इंडिया, उसका नेशनल फ्रूट भी पूछ लिया। देखो, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लावर होता है, फ्रूट भी होता है जो कि फलों का राजा होता है, शायद फलों का राजा जैसे बोला जाता है। इतनी हिंट देने के बाद बच्चे को इसका आंसर पता होगा। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मैंने क्वेश्चन कराया था, किसी को अगर नहीं याद ना तो जाके दोबारा से उस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑप्शंस हैं और कमेंट सेक्शन आपके पास है। टाइम आपका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, जल्दी से बता दो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल? जो लैंड एनिमल होता है वो कौन सा सबसे तेज और फुर्तीला भागने वाला, दौड़ने वाला लैंड एनिमल होता है फास्टेस्ट? वो कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी जल्दी। कौन सा होता है? वैसे लायन होता है, चीता होता है, हॉर्स होता है, फिर टाइगर होता है। ये तो सारे भागने वाले हैं ना, लैंड एनिमल्स हैं। देखो बताओ मुझे। विच फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? कौन सा फेस्टिवल जो है रोशनी का त्योहार माना जाता है? तो जल्दी से बताओ। लाइट्स का फेस्टिवल, लाइट्स जो है कब लगाते हो? वैसे बच्चे कहेंगे दीदी लाइट्स तो हम डेकोरेशन करने के लिए लगाते हैं, लेकिन हमारी इंडिया में लाइट्स के फेस्टिवल के नाम से एक बहुत प्रसिद्ध फेस्टिवल जो है, बहुत प्रसिद्ध त्योहार जो मनाया जाता है, वो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मेरे ख्याल से आप सबने अपना टेस्ट जो है कर लिया है। अब एक छोटा सा काम और करना है, जिसके जितने नंबर आए हैं 20 आउट ऑफ, बच्चों कितने कितने आए हैं कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाना। और जिसके भी जितने नंबर आए हैं, अगर कम आए हैं तो अफसोस मत करो, आपको मेहनत करने की जरूरत है। ये टाइम अफसोस का नहीं, मेहनत करने का है। जिसके ज्यादा आए हैं उसे जो है उछलना कूदना नहीं है, बल्कि सोचना है कि मैं इसको इसी पर बरकरार रखूं, मुझे इससे नीचे नहीं गिरना। और जिसके जो है बिल्कुल 1-2 नंबर रह गए, तो सोचो कि किस तरीके से मैं उसे फुल कर सकूं, 20 आउट ऑफ 20 में कैसे ला सकता हूं, ठीक है, ये कोशिश करो। और आपको आंसर की जो है आई थिंक मिल चुकी है, ये रही आपकी आंसर की। आई थिंक आपने अब सब कुछ अच्छे से देख लिया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब एक छोटा सा काम जो है आप वो कर सकते हैं। एक छोटा सा काम क्या, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, इतनी बार, लेकिन अगर आप सबने अभी तक नहीं किया है तो आप सब अपना ही लॉस कर रहे हो। साथ ही साथ चैनल पर आए हो, इस क्लास पर आए हो, तो इसे हाइप दे सकते हो। और हमारे 50 के सब्सक्राइबर्स जो हैं, 50 के प्लस सब्सक्राइबर्स आप ही करा सकते हो। तो पूरी जी जान लगा दो अपने सीएम श्री के साथ हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स कराने की। अपने हर मोबाइल फोन से सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू क्लास में, एक न्यू सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लेना। बाय।